माता दी बेटा, हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमयी रखे। महाकाली का आशीर्वाद सब मेरे बच्चों पर बना रहे। बहुत से बच्चों के फ़ोन मैसेज कमेंट आते हैं, तो बहुत से बच्चे पर्सन भी करते हैं, पूछते हैं कि माँ हम में सवारी आती है और इनका क्या कारण है कि हम पे सवारी आती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें याद रहता है कि माँ जब सवारी आती है हम क्या वचन कर रहे हैं, हम सवारी क्या कह रही है, किससे क्या बात हुई है, किससे क्या वचन हुआ है। तो बहुत से बच्चों का ये प्रश्न है कि हम पे सवारी आती है तो हमें सब याद रहता है, अपने सामने वालों को हमने क्या कहा है, हम होशो हवाज में रहते हैं। तो ऐसा होता है क्या माँ? पहली बात तो बेटा, आप अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो सवारी है या फिर वो माँ की शक्ति है। वो कोई बुरी शक्ति भी हो सकती है बेटा। और आप पूछते हो कि माँ ऐसा होता है क्या? तो बेटा मैं आपको यही कहूँगी, जब तक आपके कोई गुरु ना हो या आप किसी दरबार से जुड़े ना हो जो माँ का सच्चा दरबार हो, अगर आपको गुरु हैं आपके, वो आपको कहते हैं शक्तियाँ हैं, तो आप विश्वास करो बेटा, अगर आपके ऊपर खुद अपने आप से कोई शक्ति खेल रही है तो आप उसे शक्ति का नाम ना दे, क्योंकि शक्ति से पहले ज़रूरी नहीं है कि माँ की शक्ति हो सकती है, वो नेगेटिव कोई चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको उसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, या आप अपना किसी को गुरु बनाए या किसी अच्छे भगत के पास जाएं जो आपको इसकी जानकारी दे सके। और बच्चे पूछते हैं कि माँ शक्तियाँ आती हैं तो हम होश आवाज में रहते हैं। तो ये सत्य है कि शक्तियाँ आती हैं तो अपने बच्चों को कोई पागल थोड़ी कर देंगी बेटा कि उनको कुछ होशो हवाज नहीं रहेगा। तो शक्तियाँ जो वचन करती हैं बेटा, ये सत्य है कि जो शक्तियाँ जिन पे खेलती है, सवारी आती है, वो पूरे होशो हवाज में रहते हैं। और वो वचन जो माँ करती हैं, शक्ति जो वचन करती है, वो भी उन्हें याद रहता है। तो आप बेटा तह तक पहुँचे तब तक आप कुछ डिसाइड ना करें कि ये माँ की शक्ति है या फिर हम पे कोई अच्छी शक्ति खेल रही है। तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। जय माता दी।